और ज्ञान की बातों में आपका स्वागत है। और हम आज ज्ञान की बातों में जानने वाले हैं फॉग मिस्ट का या हेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी गांव में किसी से पूछोगे क्या चल रहा है तो बोलेंगे फॉग चल रहा है। तो फॉग हमेशा मतलब कि कोहरा, कुहासा, ये सब और धुंध, ये तीनों चीज वर्ड का यूज अभी नॉर्मली देखने को हर जगह आ रहा होगा कि आज बहुत कोहरा है, आज बहुत कुहासा है, आज बहुत धुंध है ना। ये हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे, आज ज्ञान की बातों में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फॉग और मिस्ट क्या है। तो फॉग और मिस्ट, फॉग को कोहरा बोलते हैं और मिस्ट को कुहासा बोलते हैं। ये दोनों जो होता है वो सेम चीज होता है, बट डिफरेंट यही होता है दोनों में कि कोहरा जो होता है, दैट मीन्स फॉग जो होता है, वो बहुत डेंस होता है, मतलब कि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। मतलब कोहरा बहुत, मतलब कि अगर हम लोग नज़दीक की चीज़ भी दिखाई नहीं देता है कोहरा में, दैट मीन्स फॉग में। और कुहासा में थोड़ा दूर तक हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसका डेंसिटी कम रहता है, मतलब कि उससे हम लोग कुछ दूर तक देख सकते हैं। तो ये हमारा होता है फॉग और मिस्ट दोनों। और इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, देखे ही होंगे, हर जगह देखे होंगे कि मतलब कि अभी अभी जो ठंडे का मौसम आ रहा है उसमें आपको जनरली दिखाई देता होगा फॉग, मिस्ट, कोहरा, कुहासा, ये हमेशा दिखाई देता होगा। और हर सुबह में, मॉर्निंग में दिखाई देता है। इसका भी कारण है। तो ये क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग सिंपली फॉग या मिस्ट को क्या जान लेते हैं। फॉग और मिस्ट अगर बोला जाए, दैट मीन्स कोहरा और कुहासा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्लाउड होता है। जैसे क्लाउड होते हैं वैसे ही यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं, बट ये क्लाउड जो होते हैं वो अर्थ सरफेस के नज़दीक होते हैं, अर्थ सरफेस के नज़दीक होते हैं। तो इन क्लाउड्स को हम लोग फॉग या मिस्ट बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस केवल और केवल यही है कि फॉग जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, और मिस्ट जो होता है और वो क्या होता है, उसका डेंसिटी थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं किस तरह से फॉर्मेशन होता है। और भी डिफरेंसेस है फॉग और मिस्ट में, आगे हम लोग को पता चलेगा। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं फॉग क्या होता है। सो फॉग जो होता है वो कैसे बनता है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे अपने लिखा हुआ है फॉग और मिस्ट आर वेरी सिमिलर फिनोमिना इन्वॉल्व वाटर ड्रॉपलेट्स। दोनों को बनने में वाटर ड्रॉपलेट होता है। और ये वाटर ड्रॉपलेट कहाँ, तो जो हमारे एयर में सस्पेंडेड रहते हैं वो वाटर, जो अर्थ सरफेस के नज़दीक एयर में सस्पेंडेड वाटर ड्रॉप रहते हैं, उससे हम लोग को क्या बनता है, ये फॉग या मिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग को तो मालूम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अगर इसी वेपर को, वेपर मतलब वाटर गैस के फॉर्म में रहता है, इसको कंडेंस कर दिया जाए, याद रहे किसी सब्सटेंस से किसी गैस को अगर कंडेंस करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह से अगर वाटर वेपर को कंडेंस किसी तरह से कर दिया जाए तो वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा वाटर वेपर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और यही वाटर ड्रॉपलेट जब लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट स्कैटर्ड होगा लाइट, मतलब लाइट अपने पास से रिफ्लेक्ट होगा या स्कैटर्ड होगा। तो स्कैटर होने के बाद वो हम लोग को फॉग दिखाई देता है ना। यानी कि हम लोग को धुंध, जो कोहरा है या कुहासा दिखाई, विजिबल होता है, ठीक है। सो ये हमारा है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉग का। याद रहे दोनों में केवल डिफरेंस, प्राइमरी डिफरेंस यही है विजिबिलिटी का, मतलब देखने का, कि फॉग जो होता है बहुत ज़्यादा डेंस होता है। दैट मीन्स डेंस करने का मतलब अगर हम लोग बात करेंगे तो फॉग जो होता है उसमें बहुत नज़दीक की चीज़ें भी दिखाई नहीं देते, लेकिन मिस्ट में हम लोग थोड़ा दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं, यानी कि उसका डेंसिटी कम होता है मिस्ट का, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन का, कैसे फॉर्म होता है फॉग और मिस्ट। तो दोनों का फॉर्मेशन होने का जो फिनोमिना है, जो घटना है, वो सेम है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले हमारा कूलिंग ऑफ एयर, एयर को क्या करना है, कैसे ठंडा करना है ना। तो इसमें क्या होता है, कूलिंग ऑफ एयर में फॉग और मिस्ट जो होता है फॉर्म,
व्हेन द एयर नियर द ग्राउंड कूल्स इट टू ड्यू पॉइंट। यानी कि फॉग कैसे फॉर्म होता है, जब हमारे ग्राउंड के नज़दीक, अर्थ सरफेस के नज़दीक जो एयर होते हैं वो ठंडा होते हैं, है ना। ये ठंडा कहाँ तक होते हैं, ड्यू पॉइंट तक होते हैं। ठंडा कहाँ तक होते हैं, ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे एयर सैचुरेट कर जाता है। अब यहाँ से नया टर्म आया, एयर मतलब वायु जो है वो सैचुरेट कर जाता है। अब यहाँ से क्या मतलब है, सैचुरेट करने का मतलब क्या है, एयर सैचुरेट करने का मतलब है एयर इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट एब्जॉर्ब कर ले कि उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, है ना। यानी कि वाटर ड्रॉपलेट को, सॉरी, वाटर वेपर को इतना ज़्यादा एयर ऑब्जॉर्ब कर ले, इतना ज़्यादा एयर ऑब्जॉर्ब कर ले कि उससे ज़्यादा क्या कर सकता है, उससे ज़्यादा वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा सकता, है ना। दैट मीन्स 100% ह्यूमिडिटी। यानी कि ह्यूमिडिटी अगर 100% आ जाएगा तो उस केस में हम लोग बोलते हैं एयर जो है सैचुरेटेड है। इसी को सैचुरेटेड एयर बोलते हैं। और ये सैचुरेटेड एयर जो होता है, इस सैचुरेटेड एयर टेम्परेचरली सडनली डाउन होने के कारण एक कंडेंस करता है। यानी कंडेंस करने का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स वाटर वेपर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट होके वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होके और एयर के साथ वो क्या हो जाता है, वो सस्पेंड हो जाता है एयर में, है ना। और वही हमें जब लाइट उस पर लाइट पड़ता है और स्कैटर्ड होता है तो हम लोग को फॉग के फॉर्म में दिखाई देता है, ग्रे कलर का या व्हाइट कलर का दिखाई देता है। जब लाइट पड़ता है तभी हम लोग को दिखाई देता है ना। ये जनरली मॉर्निंग के समय में इसलिए होता है कि मॉर्निंग के समय में टेम्परेचर सडनली डाउन हो जाता है, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बहुत कम रहता है ना उस समय। इसी कारण से वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत तेजी से होता है, आसानी से होता है, जिससे फॉग फॉर्मेशन में हेल्प होता है। इसीलिए अधिकतर केस में मॉर्निंग टाइम में ही फॉग ज़्यादा ही दिखाई देते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है फॉग धीरे 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 हटते जाता है, मिस्ट धीरे 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 गायब होते जाता है। सो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फॉग कैसे फॉर्म होता है। तो पहले कूल एयर, कंडेंसेशन का बात करते हैं। व्हेन एयर कूल्स इट कैन नॉट होल्ड एज मच वाटर वेपर, है ना, दैट मीन सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। सो एक्सेस मॉइस्चर, मतलब कि हमारे पास मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाए, इस मॉइस्चर को अब क्या होने धीरे धीरे कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट में, टिन्नी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इस पे लाइट स्कैटर करता है तो क्या हो जाता है, ये विजिबिलिटी क्रिएट करता है, जिसको हम लोग फॉग या मिस्ट बोलते हैं। अगर ज़्यादा डेंसिटी है तो उसको हम लोग फॉग बोलेंगे, डेंसिटी अगर कम है तो हम लोग बोलेंगे मिस्ट बोलेंगे। ये दोनों में यही डिफरेंस है, कोहरा और कुहासा। कोहरा ज़्यादा डेंसिटी का होता है, बहुत नज़दीक की चीज़ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुहासा में थोड़ा दूर तक हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा इसका मेन कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग जाते हैं इसके कुछ की कंडीशन फॉर फॉर्मेशन। क्या की कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन है हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी दैट मीन्स कि एयर सेचुरेट करना चाहिए। दैट मीन्स एयर, धरती के नज़दीक जो एयर है वो वाटर वेपर को एक्सेस अमाउंट में एब्जॉर्ब कर ले, इतना एब्जॉर्ब कर ले कि और एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मैक्सिमम, यानी कि 100% ह्यूमिडिटी होना चाहिए। दूसरा हमारा है आसमान साफ होना चाहिए, ताकि सन रे पड़े तभी तो हम लोग रिफ्लेक्ट होकर कुहासा दिखाई देगा। और तीसरा हमारा विंड काम होना चाहिए, विंड फ्लो होना नहीं चाहिए। विंड अगर फ्लो होता है तो वाटर पार्टिकल का मूवमेंट होता है, जिसके कारण फॉग डिसअपियर हो जाता है। दिस कंडीशन अलाउ रैपिड कूलिंग एट नाइट। ये कंडीशन जो होता है ये बहुत जल्दी से एयर को कूल करता है ना, और फॉग का फॉर्मेशन करता है। एक नेक्स्ट प्रोसेस है टेम्परेचर इन्वर्जन। समटाइम वार्मर एयर ट्रैप कूलर एयर, वार्मर जो गर्म हवा है वो कूलर एयर को ट्रैप कर देते हैं नियर द सरफेस, प्रोमोटिंग द फॉग फॉर्मेशन। तो जो हमारा वार्म एयर है वो कूल एयर को ट्रैप कर देते हैं, जिसके कारण भी फॉग का फॉर्मेशन होता है, जिसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा।
तो हटाना था। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड मिस्ट। फॉग और मिस्ट में हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है। अभी तक हम लोगों ने देखा जितना वो, अब हम लोग इसके थ्रू फॉग का विजिबिलिटी जो होता है वो विजिबिलिटी फॉग में क्या होता है, कम होता है। यानी कि हम लोग 1 किलोमीटर से कम तक के ही दूरी को देख पाएंगे, है ना, उसके नज़दीक की ही वस्तु को हम लोग देख पाएंगे, है ना। ये डेंसिटी ज़्यादा होता है फॉग का। लेकिन वही चीज़ अगर मिस्ट का बात करेंगे तो मिस्ट का विजिबिलिटी 1 से 2 किलोमीटर के बीच में रहता है। दैट मीन्स ये डेंसिटी इसका थोड़ा सा कम रहता है, लाइट डेंसिटी रहता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत फॉग तो हम लोग हमेशा देखते हैं, कोहरा कुहासा हमेशा देखते रहते हैं। अभी ठंडे का मौसम है, गांव में जाकर पूछोगे क्या चल रहा है तो बोलेंगे फॉग चल रहा है मॉर्निंग में, है ना। तो इसमें अब फॉग और मिस्ट में क्या डिफरेंस है उसको तो आप लोग देख सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना। इमेज देख लेते हैं। यहाँ पे ये इमेज में दिख रहा है कि ये फॉग है जो कम्प्लीटली इन, मतलब कि इस तरह से है कि इनविजिबल चीजें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे विंडमिल दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत धुंधला सा दिखाई दे रहा है, विजिबल नहीं है। ये हमारा क्या है, फॉग है। और उसी तरह से ये हमारा डायग्राम मिस्ट का है, जो भी धुएं की तरह हल्का सा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें विजिबिलिटी दूर तक है, हम दूर तक देख सकते हैं। तो ये दोनों हमारा क्या है, फॉग एंड मिस्ट का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस डिफरेंस में कुछ कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिफिनीशन हम लोग देते हैं। डिफिनीशन का बात करेंगे कि थिक क्लाउड अगर हमारे एटमॉस्फेयर ग्राउंड सरफेस के नज़दीक अगर बनता है तो उसको हम लोग फॉग बोलते हैं, और थिन बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मिस्ट बोलते हैं। डेंसिटी के हिसाब से बात करेंगे, फॉग का डेंसिटी ज़्यादा होता है, बार बार यही बोल रहे हैं, और मिस्ट का डेंसिटी कम होता है। विजिबिलिटी का बात करेंगे कि फॉग 1 किलोमीटर से के कम के डिस्टेंस को ही देख पाएगा फॉग में कोई चीज़। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे मिस्ट का तो ये जो इनका जो रेंज होता है वो क्या होता है, 1 से 2 किलोमीटर रेंज रहता है, विजिबिलिटी रहता है। ड्यूरेशन बात करेंगे, ड्यूरेशन का फॉग का, तो फॉग डज नॉट डिफसेट क्विकली, फॉग जल्दी से हटता नहीं है कंपेयर टू मिस्ट, बिकॉज फॉग इज डेंसर। फॉग डेंसर होता है इसलिए इसको हटने में टाइम लगता है, और मिस्ट जो होता है तुरंत डिसअपियर हो जाता है। लेकिन याद रहे, फॉग जब हट गया, लेकिन अगर तुरंत आना रहेगा तो तुरंत फॉग आ सकता है, इसको रिफॉर्म होने में कम समय लगता है। फॉर्म री जो फॉग जो होता है रिफॉर्म, यानी कि मान लो फॉग धीरे धीरे हट गया, खत्म हो गया, फिर से फॉग बनने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन मिस्ट को फिर से वापस बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ डिफरेंसेस रहा फॉग और मिस्ट में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो हमारा लास्ट है, हेज। इसको हम लोग धुंध भी बोलते हैं। जनरली आप लोग सुना होगा धुंध क्या होता है, तो ये इंटायरली डिफरेंट है। कोहरा और कुहासा से धुंध अलग होता है। धुंध गर्मी के दिन में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है धुंध। ये डिपेंड करता है किस पे, तो हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है, आर्टिफिशियल कंडीशन एंड जो नेचुरल कंडीशन, तीनों कंडीशन पे, दोनों कंडीशन पे ये डिपेंड करता है। तो चलिए, ये होता क्या है, हेज डिफरेंट फ्रॉम फॉग एंड मिस्ट इन इट कॉज बाय टिनी सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर, सस्पेंडेड इन एयर। जो हमारे छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं, वो डस्ट हैं, डस्ट भी हो सकते हैं, ये अगर एयर में सस्पेंडेड है ना, जो जिससे लाइट स्कैटर्ड होता है और हम लोग को येलोइश कलर का या ग्रेइश कलर का में दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धुंध बोलते हैं, हेज बोलते हैं। ये जनरली होता क्या है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कारण होता है, जनरली ये पॉल्यूशन के कारण ही होता है। तो ये मेन इसका कारण है। ये मेनली क्या होता है, इसमें वाटर ड्रॉपलेट भी मिक्स हो जाते हैं, किसके साथ, जो वाटर भी कंडेंस हो जाते हैं, वाटर वेपर भी कंडेंस हो जाते हैं, और एयर में पहले बहुत सारे डस्ट जो है पॉल्यूटेंट है, उसके कारण डस्ट आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में वाटर वेपर वहाँ पर ट्रैप कर जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो धुंध के फॉर्म में दिखाई देता है। सो ये इस तरह से धुंध रहता है, ये लोइस कलर का जनरली ये कभी भी दिखाई देता है। खासकर दिल्ली वाले इसे बहुत हमेशा देखते ही होंगे। दिल्ली में हमेशा, अभी अभी न्यूज आया था कि दिल्ली में भाई इतना ज़्यादा धुंध है, इतना ज़्यादा हेज आ गया है कि वहाँ अगर एक आदमी
अगर एक डे वहाँ पे अगर सांस लेता है कंटिन्यूसली 24 आवर, तो वो 24 सिगरेट पीने के बराबर है। इतना ज़्यादा वो खराब हो गया वहाँ का कंडीशन। ड्यू टू वो बहुत सारे कंडीशन कारण हो सकते हैं इसके। फॉर्मेशन प्रोसेस, फॉर्मेशन में पहले सोर्स पार्टिकल का जानते हैं। तो इसके सोर्स पार्टिकल हो सकते हैं नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में हवा हुआ के कारण विंड हो जाए, डस्ट हो सकता है, पॉलन हो सकते हैं, स्मोक्स फ्रॉम द वाइल्ड फायर, मतलब वाइल्ड फायर के कारण स्मोक्स ये भी हो सकता है, वोल्केनिक ऐश हो सकते हैं। ये सब इनके क्या हो सकते हैं, नेचुरल सोर्स हो गए। बाकी हम लोग आर्टिफिशियल या ह्यूमन एक्टिविटी के कारण सोर्स तो हम लोग जानते ही हैं क्या क्या हो सकते हैं। व्हीकल इमिशन के कारण, यानी गाड़ी से जो धुआं धुआं निकलते रहता है उसके कारण होगा। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री के कारण पॉल्यूशन जितना भी है, बहुत सारे इंडस्ट्री जो हैं वो हमेशा हार्मफुल गैसेज इमिट करते रहते हैं, है ना। उसके बाद बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल जब भी बर्न होता है, कोयला हो गया वो बर्न होता है, उसके कारण भी ये डस्ट होगा, ये जो कुछ पार्टिकल्स है वो एयर में सस्पेंड कर जाते हैं नियर अर्थ सरफेस। ये हमारा प्रोसेस है। व्हाट वेदरिंग कंडीशन, अगर मैं वेदरिंग कंडीशन का बात करूं कि उस हेज फॉर्मेशन के लिए कैसा वेदरिंग कंडीशन चाहिए, तो बस एटमॉस्फेयर स्टेबल होना चाहिए, हवा का फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन होना चाहिए जहाँ पॉल्यूटेंट और पार्टिकल एक्यूमुलेट नियर द अर्थ सरफेस। जो हमारा जो पॉल्यूटेंट है वो नज़दीक होना चाहिए, अर्थ सरफेस के नज़दीक ही होना चाहिए, और वे सरफेस के नज़दीक हवा की कमी होना चाहिए, हवा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हेज का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमिडिटी का बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होना चाहिए, एक्सेस अमाउंट में ह्यूमिडिटी होना चाहिए, यानी कि वाटर वेपर एयर में हमारे एयर में क्या होना, एब्जॉर्ब होके कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ताकि वो लार्ज अमाउंट में विजिबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल हो। तो ये कंडीशन है हमारा हेज फॉर्मेशन का। हम इनके फॉर्म होने से क्या होता है, अगर हम लोग बात करेंगे इन तीनों का, इम्पैक्ट ऑफ फॉग, मिस्ट एंड हेज। तो अब हम लोग जानते हैं, ये नॉर्मली हम लोग देखते हैं ये, चलो तो फॉग और मिस्ट से तो कोई हमारा कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है, इसमें ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हेज से हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, फॉग एंड मिक्स्ड कैन डिस्टर्ब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कॉजिंग डिले इन एविएशन, एविएशन में डिले हो सकता है, रोड एंड मैरिन टाइम को ट्रेवल को क्या कर सकते हैं, एविएट कर सकते हैं, कम कर सकता है, डिले कर सकता है। फ्रीजिंग फॉग कैन क्रिएट, लेकिन फ्रीजिंग फॉग कैन क्रिएट हैजार्डस आईजी कंडीशन, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग फॉग है तो वो हजार्डस आईजी कंडीशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। हेज का बात करेंगे तो हेज जो होता है वो इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है फॉग और मिस्ट से, है ना। लेकिन अगर मिस्ट का बात करेंगे तो ये एयर के क्वालिटी को हेज का बात करेंगे तो ये एयर की क्वालिटी, यानी धुंध का बात करेंगे तो एयर की क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है, लीडिंग टू रेस्पिरेटरी इशू भी जनरेट हो जाता है ना, सांस लेने में दिक्कत होता है। कंट्रीब्यूटिंग टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक स्मॉग में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हमारे क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, फॉग, मिस्ट एंड हेज के बारे में। इसी तरह से ये हमारा आज का टॉपिक रहा। इससे जो भी क्वेश्चन आपको दिमाग में आ रहा है आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिससे क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है, और कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस पे वीडियो बनाए वो कर सकते हैं। तो फिर हम लोग नए अगले क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस इवनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।